Now it's high time we went through the text of the poem. Now come on, let us see the first line of the poem here. The little house was out with a little new shed. So in fact it is a scene of the village. There is a highway, and near to this highway there is a roadside stand, and this stand is near to the farm where there is a little house. This is a little house, और इस लिटिल हाउस के पास में क्या है, एक उन्होंने बेचने के लिए, जैसे गांव वाले बना लेते हैं, छोटा सा एक शॉप बना लिया. इसी शॉप को बोलते हैं द रोड साइड स्टैंड. तो फार्म हाउस है, पूरा खेत है, पूरा आपका ग्रेनरी है वहाँ पे, और फार्म हाउस है आपका. देर इज अ लिटिल हाउस एस्टेब्लिश्ड बाय द विलेजर्स बिकॉज दे आर नॉट सो एफ्लुएंट पीपल, एंड इन फैक्ट नियर टू देयर हाउस there is a small shop that is called the roadside stand, and that stand is just at the biscuit throw distance from the highway. जो हाईवे जा रहा है उसके पास उन्होंने एक शॉप लगा ली, और शॉप जो है ये रोड साइड स्टैंड है, और इसके पास में उनका अपना छोटा सा लिटिल हाउस है. दिस इज़ द सीन. सो ये एक इमेज आपके दिमाग में आई. खेत है उनका, फार्म हाउस है, फार्म में छोटा सा घर है, घर के बाहर जो है एक छोटा सा उन्होंने शॉप लगा ली, रोड साइड स्टैंड, और सामने रोड का हाईवे जा रहा है जहाँ पे कार आ रही है. मेट्रोपॉलिटन ये सिटीज़ से जो है बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें, एक्सपेंसिव कार्स, व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, एवरी काइंड ऑफ व्हीकल्स आर पासिंग थ्रू दैट हाईवे. ओके, सो देर इज a little old house. This is old house, this is roadside stand, and this is highway. So we are having an image in the very first line. So you may say, you may mark that there is a figure of speech in the very first line, and that is imagery. एक इमेज बन रही है पहली लाइन पढ़ने पे. एक बहुत बड़ा जो फार्म हाउस है, बहुत बड़ा फील्ड है, खेत है, और उसके पास में किनारे पे रोड जा रहा है, लेकिन रोड के पहले उन्होंने वहीं बॉर्डर पे जो है अपना छोटा सा लिटिल हाउस बना लिया, और हाउस के और रोड के बीच में, बिल्कुल रोड के किनारे पे उन्होंने बिल्कुल जो है एक रोड साइड स्टैंड यानी कि छोटी सी शॉप बना ली, जहाँ पे अपने फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, ये छोटे रिबन विबन, ये सब इस तरह के आइटम्स वो बेच रहे हैं गाँव के गरीब लोग. ये इमेज बन गई. तो आप कहेंगे पहली लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच है, एंड दैट इज कॉल्ड इमेजरी. विच फिगर ऑफ स्पीच? इमेजरी. ओके, शेड मीन्स जो ऊपर से शेड बना देते हैं, छप्पर टाइप का, दैट इज शेड. वहाँ कोई वेल बिल्ट हाउस तो है नहीं, दैट इज कच्चा हाउस, नॉट ए वेरी पक्का हाउस मेड ऑफ सीमेंट, स्टील एंड कॉन्क्रीट. दैट इज अ कच्चा हाउस, छप्पर, उस छप्पर को शेड बोलते हैं. नाउ कम एट द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम. इन फ्रंट, सामने जो रोड साइड स्टैंड बनाया, ये इनका हाउस, ये रोड साइड, ये रोड. अब इस रोड साइड के बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ क्या है? एट द एज. एज मीन्स एट द नियरेस्ट पॉइंट, बिल्कुल नजदीक में. एज मीन्स नियरेस्ट पॉइंट. किसके नियरेस्ट? रोड साइड स्टैंड के नियरेस्ट क्या है? हाईवे है. ऑफ द रोड. रोड नहीं बोलते हैं, रोड बोलेंगे. यहाँ पे रोड है, ये बहुत बड़ा रोड है, वेयर, जहाँ पे द ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक निकल रहा है, स्पीड से बना है वर्ब उसकी स्पीड, बड़ा फास्ट ट्रैफिक चल रहा है इसके ऊपर. देयर इज ए फास्ट ट्रैफिक दैट इज पासिंग थ्रू दैट विलेज. ओके, फास्ट ट्रैफिक चल रहा है रोड के ऊपर, और यहां इन्होंने एक शॉप लगा ली है, द रोड साइड स्टैंड. ए रोड साइड स्टैंड. रोड साइड स्टैंड का मतलब है स्मॉल शॉप. कहां पर? हाईवे के किनारे पर जो लगा लेते हैं गांव वाले. दैट टू पैथेटिकली. और ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये कह रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है. प्लेड मीन्स रिक्वेस्ट.
ये रिक्वेस्ट क्या कर रहा है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है पैथेटिकली मीन्स सोरोफुल्ली, ये बड़े दुखी मन से कह रहा है। क्या? कौन कह रहा है? ये रोड साइड स्टैंड। अब मुझे बताइए आप, रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली दुख के साथ में क्या कर रहा है? प्लेड यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है आपसे, बिल्कुल सॉफ्ट जो है एक रिक्वेस्ट है उसकी। तो एक बार बताइए आप लोग कि ये रिक्वेस्ट तो इंसान ही कर सकता है। रोड साइड स्टैंड तो क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, और लाइफलेस ऑब्जेक्ट को पोएट इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है जैसे वो लाइफलेस, द रोड साइड स्टैंड स्टैंड नहीं है, कोई लाइफलेस नहीं है, बल्कि कोई ह्यूमन बीइंग है, जिंदा आदमी है। तो जब आप किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, ह्यूमन शेप दे देते हैं, तो एक फिगर ऑफ स्पीच बनता है जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो द रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट कर रहा है। भाई रिक्वेस्ट तो इंसान करेगा, स्टैंड चेयर टेबल तो रिक्वेस्ट करेगी नहीं, पर यहाँ पे जो है आपके रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट कर रहा है। इट मीन्स रोड साइड स्टैंड क्या है? एक ह्यूमन शेप के रूप में पोएट ने प्रेजेंट किया है। तो द रोड साइड स्टैंड को आप अंडरलाइन करके कहेंगे, द रोड साइड स्टैंड के अंदर पोएट ने पर्सोनिफिकेशन डाला है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है प्राण डाल देना। तो रोड साइड स्टैंड नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कोई इंसान है। तो आप यहाँ कहेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है रोड साइड स्टैंड के अंदर? तो रोड साइड स्टैंड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आप कहेंगे फिगर ऑफ स्पीच वो है पर्सोनिफिकेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच याद करें आप। दैट टू पैथेटिकली, बहुत दुख के साथ में प्लेड रिक्वेस्ट कर रहा है। ये रोड साइड स्टैंड जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच देखें आप। पर्सोनिफिकेशन तो आपने सुपरफिशियली देख लिया मोटे मोटे तौर पर, लेकिन अगर इसका डीपली मीनिंग देखें, ये तो टेक्निकल हो गया मामला। क्या? ए रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट कर रहा है। रोड साइड स्टैंड जो है इन एनिमेट थिंग है, और एनिमेट थिंग की तरह बिहेव कर रहा है, ह्यूमन शेप की तरह। लेकिन इनफैक्ट और डीप गहरा देखें आप, पर्सोनिफिकेशन तो प्रेजेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो है रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली रिक्वेस्ट कर रहा है। अरे भाई स्टैंड कैसे रिक्वेस्ट करेगा? तो स्टैंड का मतलब स्टैंड नहीं है यहाँ पे, वो गांव के क्या हैं? वो गरीब लोग हैं जिन्होंने स्टॉल लगाई है। तो इस पर्सोनिफिकेशन के अंदर, ऑन हैविंग ए डीपर व्यू इन दिस एक्सप्रेशन पैथेटिकली प्लेड, इट मीन्स देर इज द अनदर फिगर ऑफ स्पीच, एंड दैट इज नॉन एज ए ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो इनफैक्ट यहां पे जो है पैथेटिकली प्लेड कौन कर रहा है? रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? ये रोड साइड स्टैंड नहीं कर रहा है, बल्कि कौन कर रहा है? वहां गांव में रहने वाले विलेजर्स कर रहे हैं। ओके, तो आप इस जगह कह सकते हैं यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट भी नजर आ रहा है हमें। पर्सोनिफिकेशन, and on having a deeper view we may mark the another figure of speech, and that is the transferred epithet. पैथेटिकली, बड़े दुख के साथ में, सोरोफुल्ली प्लेड यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। कौन? वो रोड साइड स्टैंड। असल में रोड साइड स्टैंड नहीं कर रहा है, असल में कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वो गांव के लोग जिन्होंने रोड साइड स्टैंड यानी कि छोटी सी शॉप लगा ली है हाईवे पे। इट वुड नॉट बी फेयर, अब ये कोई मुनासिब बात नहीं है, उचित बात नहीं है, प्रॉपर एप्रोप्रिएट बात नहीं है टू से कहना फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। अब ये फ्रेज जो है, क्या है फ्रेज? डॉल का मतलब तो होता है जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं किसी भी तरह से, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी, आप कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको अलाउंस मिल जाए, या सरकार की तरफ से कोई ऐड मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, कुछ भी जो आपको हेल्प मिलती है इकोनॉमिक, उसे डॉल कहते हैं। डॉल ऑफ ब्रेड, डॉल ऑफ ब्रेड का फ्रेज है यहाँ पे, चैरिटी के सेंस में है, आम भीख के सेंस में। अब ये जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, पर ये नहीं कह रहा है रिक्वेस्ट करके, कौन? रोड साइड स्टैंड वहाँ के लोग, यानी कि साहब आप हमें भीख दे जाइए, हमें दान पुण्य कर दीजिए, चैरिटी कर जाइए हमारे लिए, बैठे बैठे हमें कुछ पैसे दे जाइए। ना, इट डज नॉट मीन दैम,
by them. In fact क्या है, डोल ऑफ ब्रेड मीन्स चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान पुण्य। वहाँ के जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड चलाने वाले, शॉप चलाने वाले, वो आपसे रिक्वेस्ट इस बात की नहीं कर रहे हैं क्या कि आप चैरिटी करें, आप कुछ भीख दे दें, कुछ दान पुण्य कर दें उनको। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम अलग है। देखते हैं क्या कह रहे हैं, वो किस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी, क्या कह रहे हैं, कुछ पैसे, द कैश, पैसे भी कौन से, कैश, मनी, हुज फ्लो, वो पैसा जिसका फ्लो, फ्लो मीन्स सर्कुलेशन, पैसा एक दूसरे के हाथ में जाता है। आपने वेजिटेबल वाले को पैसे दिए, वेजिटेबल वाला फिर वो बस बकेट लेके आ रहा है जनरल स्टोर से, जनरल स्टोर वाला जो है वो पिज़्ज़ा लेके आ रहा है, पिज़्ज़ा वाला ब्रेड लेके आ रहा है, ब्रेड वाला जो है कहीं से फ्लोर लेके आ रहा है। तो ये पैसे का एक दूसरे से फ्लो जो होता है, सर्कुलेशन कहते हैं इसको। हुज फ्लो, वो चाहते हैं कि कुछ पैसे आ जाए उनके पास में, फ्लो उनका सर्कुलेशन हो, सप्लाई, और वो क्या करें, सप्लाई करें। द फ्लावर ऑफ द सिटीज, वो कह रहा है कि फ्लावर ऑफ द सिटीज वे लोग हैं, दोज कल्चर्ड एंड एफ्लुएंट पीपल आर द फ्लावर ऑफ द सिटीज। भाई ये गांव के जो लोग हैं गरीब, जो रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं, रोड के नज़दीक उन्होंने एक शॉप खोली है छोटे मोटी चीज़ें बेचने के लिए, वो कह रहे हैं कि भाई आप तो शहर के लोग हो, फ्लावर ऑफ द सिटीज़ हो। तो फ्लावर का मतलब ये है कि बहुत एफ्लुएंट पीपल, ये भी एपिथेट है। तो फ्लावर ऑफ द सिटीज़ में आप लिख सकते हैं, फ्लावर ऑफ द सिटीज़ कहा गया है एफ्लुएंट एंड रिच, द रिच ऑफ द सिटीज़, कि आप जो हैं यू आर फ्लावर। और आप जब आ रहे हैं हमारे गांव में, कार लेके गुजर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा इतना कोऑपरेट कर दें कि दो चार आइटम जो है आप हमारी शॉप से, हमारे रोड साइड स्टैंड से भी खरीद लीजिए। बस दैट इज़ द पॉइंट। फ्लावर ऑफ सिटीज मीन्स एफ्लुएंट पीपल, एफ्लुएंट पीपल ऑफ द सिटीज़, शहरों से आने वाले, कार से यहाँ से गुजरने वाले जो रिच शहर के लोग हैं, उनको कहा जा रहा है द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज़। अरे भाई फ्लावर्स ऑफ द सिटीज़, तुम तो बहुत अच्छे, तुम्हारी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, आपका लक बहुत अच्छा है, आपने जो है चांदी की चम्मच लेके जन्म लिया है और आ रहे हो, तो थोड़ा सा आप ये हेल्प करें गांव के गरीब लोगों को, दो चार चीज़ें हमारी शॉप से ले लो। हम भीख नहीं चाह रहे हैं, चैरिटी नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा सा बिजनेस में हेल्प कर दें आप, हमारा कुछ खरीदारी कर लें। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग, आप हमें डूबने से, और विदरिंग मतलब मुरझाने से, दुखी होने से, फेंट का मतलब होता है एकदम से मदहोश टाइप का आदमी, अब अनकॉन्शियस स्टेट, आप हमें थोड़ा सा मुरझाने से और जो है ये सिंक होने से, डूबने से, गरीब बनने से, कहने का मतलब ये है। सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट का मतलब है गरीबी से आप हमें निकाल सकते हैं। तो आप क्या है, फ्लावर ऑफ द सिटीज़ हैं, और हम सिंक कर रहे हैं और विदर हो रहे हैं, तो आप इससे हमें एस्केप कर दीजिए, इससे बचा लीजिए। we never want to sink and we never want to wither, and you are the flowers of the cities, so you can just help me, help us. How can you help? By buying some commodities from our shops, and that are not too much expensive, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें हैं हमारे यहाँ, बेरीज हैं, इस तरह से जो है सब्जियां हैं, फ्लावर्स हैं, इनको आप ख़रीद लीजिए। बस ये ऐसे फिर हम थोड़ा सा एस्केप कर जाएंगे, इकोनॉमिकली थोड़ा सा हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। तो आप इतना सा कीजिए बस। सो दिस लाइन्स आर क्लियर। नाउ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेंजा। So this is the second stanza we are going to discuss. Okay.
द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड. अहेड मीन्स सामने. एक और फिगर ऑफ स्पीच साफ है यहां पे. द पॉलिश्ड ट्रैफिक. पॉलिश्ड मीन्स ऐसा नहीं है कि कार चमचमाती हुई है. पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है, क्योंकि पॉलिश्ड कार नहीं कहा है उसने कहा है ट्रैफिक इज पॉलिश्ड. मीन्स यहां पर एक बार फिर फिगर ऑफ स्पीच आपको ऑब्जर्व करना है. दैट इज अगेन ट्रांसफर्ड एपिथेट. इट मीन्स द ट्रैफिक इज नॉट पॉलिश्ड, बट in fact in the real sense the traffic is not polished, but the people who are traveling sitting in the four wheelers are sophisticated. They are polished. The people or the trespassers or the people who are just traveling sitting in the car, they are polished. They are polished. Polished means sophisticated, well cultured, civilized. वो कह रहा है द पॉलिश्ड ट्रैफिक. यहां से जो ट्रैफिक गुजर रहा है वो पॉलिश्ड है. बहुत वेल मैनर्ड लोग हैं. कटलरी से उन्हें खाना खाना आता है, फास्ट फूड वगैरह सब. दे आर वेरी कल्चर्ड पीपल. दे आर वेरी सफिस्टिकेटेड पीपल. जो आ रहे हैं अमीर लोग शहरों से, रिच एफ्लुएंट, वो पॉलिश्ड हैं, वो सफिस्टिकेटेड हैं. वो ट्रैफिक, तो पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है द ट्रेवलर्स आर सफिस्टिकेटेड. तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट मार्क कर लीजिए आप. पॉलिश्ड ट्रैफिक मीन्स ट्रेवलर्स आर सफिस्टिकेटेड. द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड. जो कारों में लोग आ रहे हैं अमीर सफिस्टिकेटेड, वो इधर उधर देख ही नहीं रहे हैं, डायरेक्टली निकल रहे हैं अपने कार के अंदर बैठ के. अरे भैया जा रहे हो, घूमने निकले हो, तो आसपास के इन लोगों को भी तो देख लो. ये थोड़े बहुत गरीब लोगों ने शॉप लगा रखी है, वहाँ रोक दो कार, कुछ एक दो आइटम आप खरीद लीजिए वहाँ से. पर नहीं, दे नेवर लुक एट एनी साइड. And their eyes, they are very concentrated in their driving, and the other passengers who are sitting in the car, they are busy in their own activities. Somebody is reading magazine, somebody is listening music, somebody is busy on his or her mobile, and in fact nobody has any time to look at any side. वो देख ही नहीं रहे हैं दाईं तरफ बाईं तरफ के. ये कार में चल रहे हैं फास्ट के. यहाँ पर कोई आपके एक कोई शॉप भी लगी हुई है, कुछ आइटम्स बेच रहे हैं गरीब लोग. उनसे अगर एक दो आइटम हम खरीद लें तो उनकी हेल्प हो जाए. दे डोंट हैव एनी टाइम टू जस्ट लुक एट एनी रोड साइड स्टैंड. दे आर अहेड. बिल्कुल सामने नजर है, तेजी से कारें चल रही हैं, स्पीड. और इफ एवर असाइड, और कभी उन्होंने असाइड एक तरफ, असाइड मीन्स एक तरफ, कभी उनकी नजर गई भी, मान लीजिए रेयर लुक उनका चला भी गया आसपास, ए मोमेंट, कभी किसी लम्हे में, किसी क्षण, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स. आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स दे डोंट शो एनी कंसर्न. वो कोई कंसर्न शो नहीं करते हैं रोड साइड स्टैंड के उन गांव के गरीब विलेजर्स के साथ में जिन्होंने शॉप लगाई हुई है, रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है. बल्कि इरिटेट होते हैं उनको देख के, क्या यार इन्होंने यहाँ पे स्टैंड लगा दिया रोड के ऊपर. और उनसे कोई कंसर्न शो नहीं करते हैं. जैसे आपके कंसर्न शो करते हैं, मान लीजिए आप 3 भाई हैं, 5 भाई हैं, सब अमीर हैं, एक भाई गरीब रह गया, तो उसको थोड़ा कंसर्न शो करते हैं ना आप. वैसे नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली जा रहे हैं. वो उनने कहा जो दुकान लगा रहा है लगाते रहने दो, भूखे मर रहा है भूखे मरने दो. द पीपल आर जस्ट डाइंग अंडर द जगन्नाट ऑफ पॉवर्टी. जो बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं उनकी तरफ या तो देखेंगे नहीं और नज़र पड़ भी जाएगी, तो देन दे डोंट शो एनी कंसर्न. वो कोई कंसर्न शो नहीं करते हैं उनसे, बल्कि वो इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ते हैं और कहते हैं क्या है यार ये शॉप लगा ली इन्होंने, यहाँ पे ब्यूटी डिस्टर्ब कर रहे हैं. एट हैविंग द लैंडस्केप, और लैंडस्केप का मतलब होता है सीनरी. और फिर कहते हैं मार्ड मीन्स स्पॉइल. और फिर कहते हैं यार इसने स्टैंड लगा के पीछे कितनी अच्छी सीनरी थी गाँव की, वो सब इसने स्पॉइल कर दी. मार्ड मीन्स स्पॉइल यानी कि खराब. अरे गांव वालों ने स्टैंड लगाकर जो लैंडस्केप
लैंडस्केप सीनरी थी, कितना अच्छा सीन बन रहा था गांव में या पहाड़ियों का, इन गांव वालों का, इन पेड़ों का, इन सब का। यहाँ पे इन्होंने गंदा सा स्टैंड लगा दिया है और विद द आर्टलेस पेंट, और इसके अंदर इन्होंने जो पेंट किया है, साइन बोर्ड जो लिखा है उन्होंने, जो भी नाम होगा शॉप का, स्टैंड का, वो क्या है, आर्टिस्टिकली नहीं लिखा है उन्होंने, आर्टलेस। दीज पीपल आर नॉट सोफिस्टिकेटेड, दे आर आर्टलेस, नेचुरल, ये बिल्कुल नेचुरल हैं, इनको नहीं आते कुछ भी। तो आर्टलेस का मतलब नॉट ब्यूटीफुल्ली, इन्होंने ब्यूटीफुल्ली नहीं लिखा है। हालांकि ये जो है, आपने एक पोएम पढ़ी होगी, एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड बाई टॉमस ग्रे, उसमें आया रूड फॉर फादर्स। हमारे फॉर फादर्स जो इन कब्रों में दफन हैं वो बड़े रूड थे। वहाँ रूड का मतलब ऐसे अनकाइंड से नहीं है, रूट का मतलब अनकल्चर्ड, कल्चर्ड नहीं थे, कल्चर्ड तो हम हैं, कल्चर्ड एंड कनिंग, जो हर चीज़ को जो है कटलरी से खाना और लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड बोलना, सोफिस्टिकेटेड अटायर हमारा होता है। ये तो भोले भाले लोग थे गाँव की कब्रों में जो दफन हैं। इट मीन्स दे वर नॉट सोफिस्टिकेटेड बट दे वर काइंड एनफ टू जस्ट सर्व देयर गेस्ट। गाँव के गरीब लोग इतने शिष्टाचार वाले तो नहीं थे, लेकिन इतना शिष्टाचार इनके अंदर था, इतने कल्चर्ड ये लोग थे कि किसी मेहमान आता था उसे भूखा नहीं जाने देते थे। ये लोग क्या है, मेहमान नवाजी करते थे। तो वहाँ रूड फॉर फादर्स का मतलब है भोले भाले। ये गाँव की कब्रों में जो दफन हैं भोले भाले, यहाँ पर भी सेम मीनिंग है। आर्टलेस पेन, अरे इनको आर्ट नहीं आती है रोड साइड स्टैंड चलाने वालों को, they don't know the artistic work, but what are they? They are artless. It means they are simple souls. वो बिल्कुल भोले भाले लोग हैं, उन्हें क्या पता ए फॉर एप्पल कैसे लिखा जाता है, उन्होंने तो लिख दिया आड़ा टेढ़ा। अब वो जो है आपके सिटीफाइड लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि तो आर्टिस्टिकली नहीं लिखा है, ये तो इन्होंने स्पेलिंग भी टेढ़ी मेढ़ी कर दी है और स्पेलिंग भी गलत हो रही है, कॉमा गलत जगह लगाया हुआ है, डैश गलत जगह है, कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर है, स्मॉल की जगह कैपिटल है। अरे वो नहीं जानते इतना, वो तो ये जानते हैं, भोले भाले लोग हैं, उन्होंने तो जैसा आता है वैसा लिख दिया। आर्टलेस पेन ऑफ साइंस, और वहाँ पे उन्होंने साइंस मीन्स सिम्बल्स, कैसे सिंबल्स बना रखे हैं बेटा उन्होंने, दैट विद एन, जहां पे डायरेक्शन का होता है, डायरेक्शन के साइन होते हैं, मान लीजिए इधर नॉर्थ है एन, इधर साउथ है मान लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि नॉर्थ जो है जिधर होना चाहिए था उधर तो साउथ कर दिया है इन्होंने, और साउथ जिधर होना चाहिए उधर नॉर्थ कर दिया है। इनको तो डायरेक्शन का भी सेंस नहीं है, और जो लिखा है एन और एस वो भी बिल्कुल ख़राब तरीके से लिखा हुआ है, नॉट ब्यूटीफुल्ली, एस्थेटिकली वो भी नहीं लिखा है कलात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो एन और एस सही नहीं लिखा है इन्होंने, दूसरा साउथ की जगह तो नॉर्थ कर दिया और नॉर्थ की जगह साउथ कर दिया। इनको डायरेक्शन का भी सेंस नहीं है। इतनी बातें किनको आ रही है, वो अमीर आदमी जो चमचमाती हुई कारों में निकल रहे हैं उस रोड से, और इन गरीब रोड स्टैंड वालों की तरफ देखने की उनके पास फुर्सत नहीं है। अगर वो कभी रुक भी जाते हैं तो ये क्रिटिकल हो जाते हैं, और क्रिटिकल होकर यही कहते हैं यार ये नॉर्थ की जगह तो साउथ कर दिया है इन्होंने, साउथ की जगह नॉर्थ कर दिया है इन्होंने, वो भी अनशंड लिखा है इन्होंने, नॉर्थ एन तो कायदे से बनाना चाहिए था ना, एस्थेटिकली अनशंड लिख दिया। एन की इधर की लेग छोटी है, इधर की लेग बड़ी है, क्या है ये, इस तरह से क्रिटिकल हो जाते हैं। एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, एस की जगह नॉर्थ कर, साउथ, एस मीन्स साउथ, एन मीन्स नॉर्थ, नॉर्थ की जगह साउथ जो डायरेक्शन है वहाँ पे पोल के ऊपर, उन्होंने कहा ये भी उल्टा किया हुआ है। ऑफर्ड फॉर सेल, और फिर ऑफर क्या कर रहे हैं वो, सेल बेचने के लिए, वाइल्ड बेरीज, वो वाइल्ड बेरीज जो है वहाँ पे एक फ्रूट है, तो क्या बेच रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे आप, वो रोड साइड स्टैंड के जो हैं ऑनर, वो गांव के गरीब लोग वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं इन वुडन, वुडन मतलब लकड़ी की बनी हुई, कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब बास्केट, लकड़ी की बास्केट जो होती है, विलो लकड़ी होती है उसकी बास्केट बनती है, विलो बास्केट, वैसे ही जो है वहाँ पर जो है लकड़ी की एक बास्केट है, उसमें उन्होंने क्या कर रखी है, वाइल्ड बेरीज रखी हुई हैं। कहा सर ये ले जाइए आप 200 रुपये में, 250 में, 500 में, जो भी उनकी रेट होगी, 150, ये बेच रहे हैं वो, तो बेरीज बेच रहे हैं वुडन में।
और क्रुक्ड, और क्या कर रहे हैं वो, और वो कर रहे हैं आपके, देखें आप इसको, साइन ऑफर्ड फॉर सेल, और क्रुक्ड, क्रुक का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, नेक्ड यानी कि गर्दन, गोल्डन स्क्वैश, स्क्वैश होती है आपके यहाँ बॉटल गोर्ड होती है लौकी, उस वैरायटी का, उस स्पीसीज का फ्रूट है बॉटनिकली स्पीकिंग। तो ये गोल्डन स्क्वैश जो है वो भी टेढ़ी मेढ़ी, यूँ मान के चलो लौकी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, वो बेच रहे हैं। तो वो एक तो वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, नंबर 2 आइटम वो लौकी टाइप का है, क्या नाम है उसका, गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वोट्स। और जो ये लौकी है टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की, ये टेढ़ी मेढ़ी लौकी होगी है। इस टेढ़ी मेढ़ी लौकी पे क्या हो रहा है, ये बने हुए हैं क्या, वार्ड्स। वार्ड्स का मतलब मान लीजिए आप, ये जैसे मस होता ना, बहुत से चेहरे पे होते हैं बहुत से मस, उस तरह के जो है वार्ड्स, इस पे उभरी हुई चीज़ें हो रही हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी लौकियाँ हैं, इन लौकियों के ऊपर क्या है, ये जो है आपके वो हो रहे प्रोसेस, गिठाने बनी हुई हैं छोटी छोटी सी। वार्ड्स का मतलब होता है मस, छोटा छोटा, छोटी गिठान या मस, छोटा मस जो चेहरे पे होता है काला काला। तो वो लौकी है, लौकी के ऊपर ये क्या बन रही है, ये बनी हुई है। और ब्यूटी, और साथ में क्या हो रहा है, ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। वो कह रहा है कि यार इन्होंने बास्केट में वाइल्ड बेरीज रख दी, साथ में इन्होंने गोल्डन स्क्वैश रख दिया, लौकी टाइप का फ्रूट है ये स्क्वैश सब्जी, जो भी मान लें आप, वेजिटेबल्स, एडिबल है, खाने की चीज़ है। अब ये जो है एडिबल, इस पे भी जो है वो मस्त टाइप के मोटे मोटे छोटी गिठाने हो रही हैं। और साथ में उधर सामने जो है माउंटेन, पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है, उस पहाड़ी की ब्यूटी को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं सभी लोग हैं। क्या ज़रूरत थी रोड साइड स्टैंड लगाने की, इतनी बातें कौन कर रहे हैं, वे लोग अमीर लोग जो कारों में चमचमाती हुई निकल रहे हैं। तो अव्वल तो वो देख ही नहीं रहे रोड के इधर उधर, और देख रहे हैं तो ये इतने क्रिटिकल हो रहे हैं कि साहब ये बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं। ओके, चलो स्टेंजा 3, नाउ लेट अस कम एंड डिस्कस स्टेंजा 3। देखते हैं स्टेंजा 3 क्या है। यू हैव द मनी। अब यहां पे पोएट जो है, पोएट इज टॉकिंग डायरेक्टली टू द रीडर्स। तो you have the money. Poet is addressing, Robert Frost is directly addressing to the rich section of the society who are passing through that village side where the stands, the roadside stands have been just established. And in fact, he is talking to the rich people, affluent people. You means शहर के अमीर लोग, cityfied rich people. What does it mean by you? Poet is the speaker and he is addressing to the affluent people of the rich, affluent people who are passing through that village. वे affluent लोग, वो नहीं जो इस गांव में नहीं आए, वो कह रहे हैं कि जिसका यहां से गुजरना हो तो फिर तुम लोग एक काम करना, क्या, यू हैव द मनी, आपके पास पैसा तो है सही, कारों में घूम रहे हो, यहाँ से निकल भी रहे हो घर इस गांव में से, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अरे भैया इतने पैसे हैं तो फिर आप इतना मीन, इतना चीप कैसे हो सकते हो, इतने घटिया हो रहे हो तुम, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है आपकी। आप इतने अमीर हैं तो आप ठीक है चैरिटी मत करो, दान पुण्य मत करो, भीख मत दो, पर कुछ चीज़ खरीद तो लो यार, तो उनकी हेल्प हो जाएगी गरीब लोगों की जो गाँव में शॉप लगा के बैठे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स की।
बहुत मीन हो रहे हो आप इतने पैसे हो के भी। वाई कीप योर मनी, अरे भाई आपके पास पैसा है, क्या फायदा इससे। दिस क्रॉसली, क्रॉसली का मतलब लिख लीजिए, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां पे एंग्रीली बात कर रहे हैं। क्रॉसली का मतलब है एंग्रीली, गुस्से से कह रहे हो, क्या है पैसे हैं तुम्हारे पास फिर भी इतने मीन हो रहे हो, घटिया हो रहे हो। एंड गो अलोंग, रुक नहीं रहे हो, सीधे निकल गए यहां से, गांव में से एक ब्रेक गांव में लगा देते और कुछ चीज़ें खरीद लेते 200-500 रुपए की, तो इनकी हेल्प हो जाती। बहुत मीन हो, पैसे तो बहुत हैं, खर्च आप करना नहीं चाहते, शहर में आप कर लेंगे सिटी मॉल में, लेकिन यहाँ आप इनसे 200 रुपये का आइटम कोई खरीदना नहीं चाहते हो। बहुत मीन हैं आप, और पैसे हैं तो है, आप सीधे निकल रहे हो। गो अलोंग, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सीनरी है वो आपकी नज़र में कंप्लेंट है, कि सीनरी की ब्यूटी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि रोड साइड स्टैंड वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। बट दिस इज नॉट माई कंप्लेंट, इट मे बी योर कंप्लेंट। ये आपकी कंप्लेंट है कि ये छोटी सी शॉप ने इस पहाड़ी की लैंडस्केप जो इतना सीनरी है इसकी ब्यूटी डिस्टर्ब कर दी। मैं भी हो सकता है ब्यूटी डिस्टर्ब हो रही हो, बट इट इज़ योर कंप्लेंट, आई डोंट हैव दिस कंप्लेंट। मुझे तो ये कोई कंप्लेंट नज़र नहीं आ रही है। हर आदमी की आजीविका, लाइवलीहुड बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और इससे कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा है पहाड़ी की ब्यूटी। वो आपकी नज़र में कंप्लेंट है, मेरी नज़र में कंप्लेंट नहीं है। द पोएट डिफर्स हियर with the opinions of the citified people. So poet's opinion differs from the citified affluent people so much as the trusting sorrow. अरे गांव वालों ने तुम्हारे ऊपर क्या किया था, ट्रस्ट किया था, विश्वास। सोरो, लेकिन क्या मिला इनको, निराशा। सोरो मीन्स होपलेसनेस, होपलेसनेस। अरे भाई जो है ट्रस्टिंग सोरो, इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था कि शॉप लगा लें, रोड साइड स्टैंड लगा लें, शहर से कारें आती हैं, कुछ बिक जाएगा, बेचारे ले लेंगे। लेकिन आप तो बिल्कुल क्रूएल निकले, रुथलेस निकले, बिल्कुल अनकाइंड निकले। गाड़ी रोक ही नहीं रहे हो, रोक रहे हो तो दो बुराइयां करके जा रहे हो, क्रिटिकल हो रहे हो उनके लिए कि उन्होंने सीनरी, लैंडस्केप डिस्टर्ब कर दी, ब्यूटी डिस्टर्ब कर दी। ये आपकी कंप्लेंट है, मेरी ये कंप्लेंट नहीं है। ऑफ वॉट इज अनसेड, अरे भाई अनसेड मीन्स अनप्रॉमिस्ड। हालांकि आपने, शहर के लोगों ने प्रॉमिस तो नहीं किया था इन गांव वाले रोड स्टैंड चलाने वालों से, पर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, दुकान लगाएंगे तो कुछ बिक ही जाएगा, पर आप तो खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हो, कोई भी सीधे निकल रहे हो। तो अनसेड मीन्स अनप्रॉमिस्ड, ओके, इट वॉज अनप्रॉमिस्ड। ये अंडरस्टैंडिंग थी, भाई शॉप लगाता है कोई हाईवे पे तो कुछ बिक ही जाता है, पर आप तो कुछ लेने को तैयार नहीं हो, कुछ खरीदने को तैयार नहीं हो। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और फिर क्या है, सॉरी एक लाइन रह गई, हियर फार फ्रॉम द सिटी, और शहर से दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, शहर से बहुत दूर, यहाँ फील्ड और ये खेतों के पास में हमारा छोटा सा मकान है, छोटे से मकान के बाहर ही हमने रोड स्टैंड लगा दिया है। रोड स्टैंड के सामने ही एक रोड जा रहा है, उस पर चमचमाती हुई कारों के अंदर अमीर लोग जा रहे हैं, शहरों से घूमने आए हैं, पर दे आर नॉट रेडी टू बाई इवन ए स्मॉल कमोडिटी, एक छोटी सी चीज़ भी खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि दे आर वेरी हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेलिंग देयर। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, हम तो ये केवल ही कह रहे हैं कि आप भीख मत दो, कुछ खरीद लो, खरीदने से कुछ सिटी मनी, शहर का पैसे का सर्कुलेशन फ्लो, टू फील इन हैंड, हमारे हाथ में भी हम महसूस कर लेंगे। 200-500 रुपये आएंगे तो 1000, 2000, 5000 रुपये की सेल होगी, तो शहर का पैसे को हम फेल करेंगे, हमें भी थोड़ा एन्जॉय आएगा, पैसा आएंगे तो थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आएगी। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, एक्सपेंड मीन्स डेवलप। अरे भाई हम भी कोशिश कर रहे हैं, टू ट्राई हम कोशिश कर रहे हैं, इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, इससे बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं हो पाएंगे। अब आप हमारे यहाँ से वाइल्ड बेरी ले लेंगे और स्क्वैश ले लेंगे, फ्रूट्स ले लेंगे, वेजिटेबल्स ले लेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, पर थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही जाएगी। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और थोड़ी बहुत हमारे पैसा आएगा तो फिर क्या होगा, वो पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स के अंदर जिस तरह की प्रॉस्पेरस लाइफ दिखाई जाती है,
जिस तरह से एक प्रोटैगनिस्ट होता है, गरीब होता है, और प्रोटैगनिस्ट यानी कि नायक, और किस तरह से वो शहर में जाता है, शहर एकदम से जो है उसके जो एक डेस्टिनी चमकती है, और फिर थोड़ा सा वो एफ्लेंट हो जाता है, थोड़ा सा वो प्रॉस्परस हो जाता है। तो वो फिल्मों में खूब दिखाया है हमने कि गरीब आदमी किस तरह से थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है इकोनॉमिकली। बस वही एफर्ट हम कर रहे हैं कि मूविंग पिक्चर्स में जिस तरह से दिखाया जाता है गरीब आदमी थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, वेल टू डू, तो वैसा ही बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। कोई भीख चैरिटी तो हम मांग भी नहीं रहे हैं। ओके, दैट्स एनफ। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। एक लाइन बाकी है इस स्टेंजा में, दैट द पार्टी इन पावर। पार्टी इन पावर का क्या मतलब है भैया? पार्टी इन पावर मीन्स एस्टेब्लिशमेंट, पार्टी इन एग्जिस्टेंस। What does it mean? It means party in power, establishment. Or you may say existing party, political party. I'm talking about existing, जो अभी है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, पॉलिटिकल पार्टी। अरे भैया यानी कि गवर्नमेंट के लोग। तो पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अरे भाई पार्टी इन पावर लोग आते हैं, गवर्नमेंट के सरकार के लोग आते हैं, नुमाइंदे आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और क्या कहते हैं? सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और वो कहते हैं कि साहब जो है हमें जो है वो अपलिफ्ट करना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, रिफॉर्म। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि वो हमें रखेंगे। कहाँ रखेंगे? शहरों में, बहुत अच्छी कॉलोनीज में रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, फोर्थ। इट इज देखते हैं, इट इज इन द न्यूज, और ये बात न्यूज में आ रही है आजकल, चर्चा का विषय। इट इज द सॉन्ग ऑफ द डिस्कशन, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन। ये चर्चा का विषय है। दैट ऑल दिस पिटिफुल किन मीन्स रिलेटिव्स, कि जो रिलेटिव्स हैं, पिटिफुल मतलब जिनके ऊपर दया हो, दयनीय, दया के लायक। ये पिटिफुल जो किन है, किन के लिए आया है पिटिफुल किन? ये रोड साइड स्टैंड चलाने वाले गांव के गरीब लोग, रोड साइड स्टैंड होल्डर्स, ये पिटिफुल किन है, बहुत दया के लायक है, मर्सीफुल। आर टू बी ब्रॉट, इनको ले जाया जाएगा आउट, एंड मर्सीफुली, बड़ी दया के साथ में, गैदर्ड, उनको इकट्ठा किया जाएगा, इन टू लिव इन विलेज, उनके लिए एक गांव, छोटी सी, विलेज मीन्स कॉलोनी, उनके लिए एक कॉलोनी बसाई जाएगी। कहां पर? गांव में नहीं, नेक्स्ट टू द थिएटर, जहां सिटी मॉल है उसके पास में, एंड द स्टोर मीन्स शॉपिंग मॉल। अरे भाई इनके लिए यहां विलेज मीन्स नॉट विलेज बट मीन्स कॉलोनी। ओके, और उनसे प्रॉमिस किया जाता है, सरकार के लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई आपको जो है अब बहुत जल्दी सरकार आपके लिए एक कॉलोनी एस्टेब्लिश कर रही है शहर के अंदर। विलेज कहा है उसको, जबकि शहर है वो, और एक कॉलोनी बनेगी शहर के अंदर जो बिल्कुल कॉलोनी होगी, सिटी मॉल के पास में, और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होंगे, वहाँ पर होगी। ये प्रॉमिस करते हैं वो। Where they won't have to think for themselves anymore, और वहाँ कोई टेंशन नहीं है उनको। Don't have to think का मतलब they need not have any tension, उनको कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की, वरी, they need not worry there। वहाँ आप बिल्कुल आराम से रहना। while greedy good doers, अरे ये पॉलिटिकल जो एजेंट्स आ रहे हैं इन गाँव वालों के पास में, इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये they are not in a hurry, the political agents are not in a hurry to just do any good for these
poor people who are just conducting the roadside stand. In fact, these political agents are greedy. ये greedy लिख लें आप, यहाँ metaphor है. What kind of good doers? Actually वो good doer अच्छा करने वाले तो है ही नहीं, वो क्या हैं? Greedy. तो actually they are disguising. भेष बदल के आ रहे हैं, जो हैं वो दिखना नहीं चाह रहे हैं. पॉलिटिकल एजेंट्स हैं तो वो कनिंग श्रूड, पर शोक ऑफ कर रहे हैं अपने आप को, छद्म वेश में डिस्गाइज कर रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं गुड डूअर्स, बट दे आर ग्रीडी. ओके, तो गुड डूअर्स कभी ग्रीडी नहीं होते हैं और जो ग्रीडी होते हैं कभी गुड डूअर्स नहीं होते हैं. ऐसे में इस तरह की जो बात कही जाती है, जैसे इनोसेंट किलर, जो किलर होगा वो इनोसेंट नहीं होगा, जो इनोसेंट है वो किलर नहीं होगा. तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है ऑक्सीमोरन. ग्रीडी पर्सन कैन नॉट बी गुड डूअर, गुड डूअर कैन नॉट बी ग्रीडी. ओके, सो देयर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज ऑक्सीमोरन. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? ग्रीडी गुड डूअर में ऑक्सीमोरन. बेनिफिसेंट, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीश. अरे ये जो ग्रीडी गुड डूअर हैं इनका ही फायदा होने वाला है. बेनिफिसेंट यही है, बेनिफिशियरी पार्टी ये नहीं है गांव के रोड साइड स्टैंड चलाने वाले. बेनिफिशियरी तो वही एजेंट, उनका कुछ फायदा है इसमें, इस बात को कहने में. और वो बीस्ट कैसे हैं? वो हैं वाइल्ड एनिमल्स के समान, अनकाइंड, क्रूएल, रुथलेस. तो जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, सरकार के जो लोग हैं, वो क्या है? बीस्ट. तो बीस्ट से उनकी कंपैरिजन हो रही है विदाउट एज एंड लाइक. Okay, the political agents are being compared here with the wild beast. beast यानी कि जानवरों से. It means ये मेटाफर है आपका. ओके, तो beast में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मार्क कर लीजिए आप, मेटाफर. यानी कि वो पॉलिटिकल एजेंट्स को पॉलिटिकल एजेंट्स नहीं कह रहा है पोएट, वो कह रहा है वो तो खतरनाक जानवर है, जंगली जानवर है. तो ये जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आई एम ए लॉयन इन द बैटल फील्ड, कि युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड में तो मैं लॉयन हूँ, तो मेरी कंपैरिजन लॉयन से हो रही है. ऐसे पॉलिटिकल एजेंट्स की कंपैरिजन किससे हो रही है? बीस्ट से. तो बीस्ट यहाँ पे मेटाफर है, आप मार्क कर लीजिए. ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार. अरे भाई ये तो बीस्ट हैं जो अपने शिकार की तलाश में निकले हैं. शिकार कौन है यहाँ पे? प्रे. गाँव के रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग हैं शिकार, प्रे. उनका शिकार करने कौन आए? ये पॉलिटिकल एजेंट्स. कौन से? पार्टी इन पावर, एस्टेब्लिशमेंट के लोग, गवर्नमेंट के लोग. और वो आ रहे हैं कि भाई आपके लिए भले की चीज़ है, पर असल में इसमें गरीबों का भला नहीं है, गांव वालों का भला उनका खुद का ही होता है. वो प्रेडेटर हैं, शिकारी हैं. और प्रे कौन है यहाँ पे? गांव के रोड साइड स्टैंड चलाने वाले. तो डिस्गाइज कर रहे हैं, छद्म वेश में आए हैं, वेश बदल के. वेश बदलने से मतलब अपने कैरेक्टर को वो हाइड कर रहे हैं. दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद, बड़े कैलकुलेटेड हैं वो. सूद मीन्स कंफर्ट देम आउट ऑफ देयर विट्स. और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं दे आर वेरी कैलकुलेटेड, बहुत सोच समझ के बात कर रहे हैं. टू सूद, कंफर्ट करने के लिए, कि हम ऐसा आराम देंगे आपको, ऐसा सूद करेंगे, ऐसा काम. सूद मीन्स काम, शांत, और कंफर्ट, इतना आराम हम आपको देंगे. ये पॉलिटिकल एजेंट्स कह रहे हैं गांव वालों से. कौन से गांव वाले? जो स्टैंड, रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं. दे आउट ऑफ देयर विट्स, कि आप दैट आउट ऑफ देयर विट्स, देयर मीन्स रोड साइड स्टैंड चलाने वाले गांव के लोग. विट्स मीन्स इंटेलिजेंस या अक्ल. वो कह रहे हैं कि आपको अक्ल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. आप बस, हम जो स्कीम बना रहे हैं सिटी मॉल के पास में, शॉपिंग मॉल के सामने, वहाँ आपकी विलेज कॉलोनी बनेगी और उसकी प्लानिंग चल रही है और ये डिस्कशन चल रहा है, गवर्नमेंट की ऐसी प्लानिंग है. वहाँ आपको लेके जाएंगे, आपको कुछ अक्ल लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपको बस सारा कैलकुलेटेड है, सब डिसाइडेड. कैलकुलेटेड मीन्स डिसाइडेड, हर चीज़ डिसाइडेड है, प्लान है गवर्नमेंट का. एंड बाई टीचिंग देम, और वो पॉलिटिकल एजेंट्स गवर्नमेंट के लोग क्या सिखाते हैं उन गांव वालों को, गांव में जाके रोड साइड स्टैंड वालों को, हाउ टू स्लीप, कैसे सोना है. द स्लीप ऑल डे. अरे भैया दिन भर सोना, 5 किलो राशन मिलेगा, दिन भर सोना, काम कुछ भी नहीं करना है आपको. बस सरकार आपके लिए प्लानिंग कर रही है. आपको शहर में विलेज, आपकी कॉलोनी बनाएंगे, वहाँ फ्री में आपको फ्लैट्स देंगे और फ्लैट्स देने के बाद में आपको
कुछ भी नहीं करना, अभी दिन भर काम करते हो, आराम से सोना दिन भर, क्योंकि गवर्नमेंट भेज देगी 5 किलो राशन आपके लिए। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। अब पोएट कह रहा है यहाँ पे कि वो दिन में सुलाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा, सब आपका खर्चा पानी कौन करेगा, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, फॉल्स प्रॉमिस है ये प्रॉमिस पूरा भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल जो है आपकी हैबिट्स ही चेंज हो जाएंगी। अभी दिन में तुम काम करते हो, रात को सोते हो, अब दिन में सोओगे तो रात को फिर नींद नहीं आने वाली है। मजदूर दिन भर काम करता है तो रात को चैन की नींद सोता है, अमीर आदमी दिन भर काम नहीं करता है तो रात को करवटें बदलता है। तो कह रहा है कि आपका पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। कैसे कि अभी आप काम करते हो, काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 किलो राशन घर पहुंच जाएगा, खाओ दाल बाटी बना के, और कोई रिक्वायरमेंट की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट। इस तरह से वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लोग, गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एजेंट्स, एट नाइट द एंशियंट वे। एंशियंट मीन्स प्राचीन, प्राचीन जो नियम है उसको रिवर्स कर रहे हैं। वो दिन में काम करते हैं लोग और रात को सोते हैं। अब क्या कर रहे हैं वो, स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। ये तो बहुत प्राचीन टाइम से चला हुआ आ रहा है, रात को सोते हैं लोग, लेकिन अब रात को जो है दिन में सोएंगे तो रात को जगेंगे। ओके, तो ये प्रॉमिस चल रहा है कि आपको दिन में काम करने की जरूरत ही नहीं है। यू नीड नॉट वर्क इन द डे, होल ऑफ द डे यू कैन स्लीप, एंड इफ यू स्लीप होल ऑफ द डे, इन द नाइट यू कांट स्लीप। यू हैव टू वेल्टर इधर द राइट साइड और द लेफ्ट साइड। वेल्टर मीन्स करवट लेना। देखते हैं थर्ड, 5th स्टेंजा। This is the 5th stanza we are going to discuss. Yes, sometimes, कभी कभी, at some occasion, sometimes I feel myself, इसे myself प्रोनाउंस नहीं करते हैं, myself करते हैं। स्पेलिंग यही लिखना है my, my, लेकिन प्रोनाउंस करना है myself, not myself. Sometimes I feel myself I can hardly bear. अब पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, किन से, रीडर्स से, जो पोएम पढ़ रहे हैं उनसे, पाठकों से। समटाइम्स, कभी कभी, आई मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई कैन हार्डली बेयर, बेयर मीन्स टॉलरेट, हार्डली मीन्स नॉट, नेगेटिव वर्ड है, मैं ये टॉलरेट ही नहीं कर पाता हूं, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। इन वैन मीन्स बेकार में, यूजलेस, बेल्डरडैश, अटर पॉपीकॉक। द थॉट, वो विचार, ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, इच्छा। अरे ये तो बचकानी इच्छा है, चाइल्डिश, जो कि इनवैन, बेकार गई, ये तो बेकार है। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरी कुछ इच्छा है लेकिन ये तो बचकानी है, ये तो चाइल्डिश डिजायर है जो बेकार हो जाती है। द सैडनेस दैट लर्क्स, लर्क्स का मतलब होता है आप सीक्रेटली वेट करें किसी बात का, सीक्रेटली किसी का वेट करना, तो वेट सीक्रेटली, सीक्रेटली वेट। द सैडनेस, जो दुख, दैट लर्क्स, दैट वेट सीक्रेटली, यानी कि ये लोग बिल्कुल रोड साइड स्टैंड में चुपचाप बैठे रहते हैं दुख के साथ और वेट करते रहते हैं कि कोई कस्टमर आए और हमसे हमारी कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स ले लें जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल जो खेतों में से तोड़ के लाए हुए हैं, फील्ड में से, फार्म हाउस में से, बिल्कुल फ्रेश हैं। बट दीज सिटीफाइड पीपल हु आर ट्रेवलिंग इन पॉलिश्ड कार्स आर नॉट इन अ हरी टू बाई इवन अ सिंगल कमोडिटी दैट आर नॉट सो एक्सपेंसिव। खरीदने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, सीधे निकल जाते हैं वो। पर बेचारे वो क्या करते हैं, गाँव वाले बैठ के
विंडो में से देखते रहते हैं, लर्क सीक्रेटली, चुपचाप वेट करते रहते हैं, चुपचाप वेट कर रहे हैं कि कोई कस्टमर आएगा कार में से उतर के और हमसे कुछ चीज़ खरीदेगा। नियर द ओपन विंडो, उस रोड साइड स्टैंड जो है उसमें एक विंडो है छोटी सी, उसमें से सीक्रेटली चुपचाप देखते रहते हैं कारों की तरफ, और जैसे ही कोई कार रुकती है दौड़ के भागते हैं, चलो कोई कस्टमर आया कुछ बिकेगा, लेकिन नहीं, वो भी बस पता पूछ के निकल लेता है। दैट वेट्स ऑल डे, और दिन भर वेट करते हैं रोड साइड स्टैंड वाले, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और इतना वेट करते हैं कि वेट नहीं प्रेयर लगती है। दे आर सो मच कंसंट्रेटेड इन देयर वेटिंग प्रोसेस दैट द वेट बिकम्स ए प्रेयर, और इतना वो नीड में है और इतना बिल्कुल नीडी आइस से वेट कर रहे हैं कि वो प्रेयर का रूप ले लेती है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर। फॉर द स्क्वील बोलते हैं चीख वाली आवाज़, पहियों में ब्रेक लगते हैं तो एकदम से चीख की आवाज़ आती है ब्रेक लगाने पे, और ब्रेक्स, कार के ब्रेक लगने पे जो पहिए एकदम से आवाज़ करते हैं उसे स्क्वील कहते हैं। स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, या स्क्वील भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, आप चाहें तो लिख सकते हैं ओनोमेटोपिया। ये साउंड डिवाइस है, सेंस डिवाइस नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। वन इज सेंस डिवाइस, जैसे मेटाफर है, लिटॉट्स है, आपका सिनेक्डकी है, हाइपरबोली, और कुछ साउंड डिवाइसेस होते हैं, उससे म्यूजिकलिटी एंड लिरिकलिटी बढ़ती है। तो ये स्क्वील यहाँ पे ओनोमेटोपिया आप मार्क कर लें, फिगर ऑफ स्पीच। स्क्वील में कौन सा वाला फिगर है? ओनोमेटोपिया, पिया, ओनोमेटोपिया, मोटेपिया, ऐसे याद कर लेंगे। ओनोमेटोपिया, गो एंड वर्क हार्ड, रिड्यूस योर वेट। ऑफ ऑल द थाउजेंड्स सेल्फिश, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, ये स्क्वील जो है, ची ब्रेक लग, फास्ट कार में ब्रेक लगाए ची करके जो टायर की आवाज आई वो स्क्वील है, वो ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच में। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और ये स्क्वील को डिफाइन कर रहे हैं, ये स्क्वील क्या है? दैट इज ए साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। वो स्टॉपिंग कार का क्या है? साउंड है। अब देखिए साउंड का एस है, स्टॉपिंग का एस है, और कार में तो क बन गया, एस तो है ही नहीं, बीच में प्रीपोजिशन है, एक डिटरमिनर है आपका, तो कंटिन्यू है, तो ये आपका कहलाएगा एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? नजदीक का होता है, बीच में ऑफ आ गया प्रीपोजिशन आर्टिकल, तो ये एलिटरेशन को आप कह सकते हैं क्वासाई एलिटरेशन। बिल्कुल पास में होता है साउंड स्टॉपिंग तो प्योर एलिटरेशन होता, और बीच में आर्टिकल प्रीपोजिशन आ गए हैं, डिटर्मिनर आ गए हैं, तो फिर आप ये एलिट्रेशन, प्योर एलिट्रेशन नहीं है, दैट इज क्वासाई एलिट्रेशन, हाफ एलिट्रेशन और सेमी एलिट्रेशन। जस्ट वन टू इंक्वायर, और किस लिए ब्रेक भी लगाया? अगर किसी कार ने ब्रेक अव्वल तो पहली बात तो कोई रुकती नहीं है कार, और किसी ने ब्रेक लगाया करके स्क्वील की आवाज़ के साथ पहियों की आवाज़ आई, और आके उसने क्या कहा? कार वाले ने इंक्वायर करा, व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, और आके उसने केवल ये पूछा ये वाइल्ड बेरीज की बास्केट कितने की है भैया? इसने कहा साहब 300 रुपीज़, $100, जो भी बताया इन्होंने वहाँ की करेंसी में, अमेरिकन करेंसी में। बस प्राइस पूछा और फिर निकल लिए। यूँ नहीं कि थोड़ा बहुत ले लें 150 रुपये का कुछ, बस पहले तो रुकते नहीं है, और रुकते हैं टायर में बिल्कुल ब्रेक लगाएंगे और पूछेंगे प्राइस, और फिर चल देंगे आगे। देयर इज नो परचेजिंग, नो शॉपिंग, एंड वन डिड स्टॉप, और अगर कोई रुकता भी है वहां पे तो बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो अप का मतलब होता है क्रश, और अगर कोई कार वाला रुक भी गया, अव्वल तो कोई रुकेगा नहीं, चलती में ब्रेक लगाएगा, ब्रेक में फट पूछेगा कितने का है ये, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, और फिर प्राइस बताया बेचारे रोड साइड स्टैंड वाले ने, फिर चल दिए वो कार, वापस गियर डाला आगे चल दिए, और फिर या फिर कोई रुका तो उसने क्या करा? बस गाड़ी वहाँ से घुमाई टर्न लेके, उस कार के टायर से क्या हुआ? क्रश होगी वहाँ की ग्रीन ग्रास, प्लो अप हो गई। बस एकदम से कोई रुकेगा तो बस रिवर्स लेने के लिए, बैक करने के लिए, कार को बैक करने के लिए रुकेगा, पर शॉपिंग और वो कोई यहाँ पे बाइंग परचेजिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखते हैं 2-3 लाइनें स्टेंजा की।
जस्ट वन टू इंक्वायर, अगर कोई रुकता है, वन मीन्स एनीबडी, अगर कोई कार वाला शहर से आने वाला रोड साइड स्टैंड पे रुक भी जाता है तो टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, तो कहते हैं भाई रोड साइड, फार्मर्स मीन्स रोड साइड स्टैंड के मालिक, रोड साइड स्टैंड होल्डर्स, ऑनर्स ऑफ द रोड साइड, प्राइसेस, क्या प्राइसेस है इनका, एंड वन डिड स्टॉप, अगर कोई रुकता भी है, वन मीन्स एनीबडी, अगर कोई रुकता, अब देखो ये वन वन दो बार आ गया वर्ड, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं टोटोलॉजी, व्हेन ए वर्ड इज रिपीटेड ट्वाइस, थ्राइस, 2 3 या 4 टाइम्स 5 टाइम्स, बार बार कोई एक वर्ड रिपीट होता है, वन वन दो बार रिपीट हुआ है, तो टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच मार्क कर लें हम। एंड वन डिड स्टॉप, अगर कोई रुकता भी, इफ एनीबडी स्टॉप्स, इफ एनीबडी हु इज ट्रेवलिंग इन अ पॉलिश्ड कार कमिंग फ्रॉम द सिटीफाइड, they are certified people and they are very affluent people, rich people, and वो रुकता भी है तो बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, बस गाड़ी घुमाएगा, बैक करेगा और उससे प्लो अप क्या होगी, कुचल जाएगी वहाँ की घास नीचे की, रोड साइड स्टैंड के पास की। इन यूजिंग द यार्ड, यार्ड बोलते हैं आंगन या खुला स्पेस, टू बैक, बस वो उस आंगन में जहाँ स्पेस था थोड़ा सा गाड़ी को बैक करने के लिए, वहाँ थोड़ा सा बैक, रिवर्स, बैक मीन्स रिवर्स, उस वो अपनी कार को रिवर्स करेगा एंड टर्न, और मोड़ेगा, टर्न स्टीयरिंग क्या करेगा, स्टीयरिंग अराउंड, गाड़ी घुमाएगा बैक करके, एंड अनदर टू आस्क, और फिर कोई दूसरा एक और कार वाला आएगा, बस वो ये पूछेगा द वे टू वेयर इट वाज बोर्न, भैया ये रास्ता किधर जा रहा है, कोई रुकता नहीं है, कोई रुकता है तो तेज़ी से रुकेगा, पहियों की आवाज़ आएगी, स्क्वील, और प्राइस पूछ के चल देगा, कोई वहाँ पे केवल गाड़ी घुमाने के लिए, बैक करने के लिए मुड़ेगा, और कोई ने गाड़ी रोक भी ली और बाहर अगर वो अपना फेस निकाल के बात कर रहा है तो बड़ा ईगर हो जाते हैं रोड साइड, कुछ खरीदने के लिए रुके हैं ये, लेकिन माफ़ कीजिएगा वो ख़रीदने के लिए नहीं, वो केवल एड्रेस पूछने के लिए रुके हैं वहाँ पे, और वो एड्रेस पूछेगा, भैया किधर है ये डायरेक्शन किधर है, पुणे किधर है, नागपुर किधर है, समझ में आया आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 6 देखें आप, एंड अनदर टू आस्क, कोई दूसरा आएगा, वो पूछेगा, क्या पूछेगा, एंड अनदर टू आस्क, कोई दूसरा एक और कार वाला आएगा वहां पे शहर का, आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, अरे भैया यहां पे पेट्रोल मिलता है क्या कहीं, गैलन ऑफ गैस, गैस का गैस मीन्स नॉट गैस बट गैसोलिन, गैसोलिन मीन्स पेट्रोल, तो यहां पर गैस का मतलब गैस नहीं है, गैस का मतलब है पेट्रोल, पेट्रोल पंप को बोलते हैं गैसोलिन पंप, अमेरिकन में बोलते हैं फिलिंग स्टेशन, तो वो पूछता है भैया यहाँ पेट्रोल पंप है क्या कहीं, पेट्रोल लेना है हमें, अरे भाई तुम्हारी विट कहाँ गई है, यहाँ गांव के लोग, बिल्कुल गरीब लोग, थोड़ी सी फ्रूट्स, थोड़े से वेजिटेबल्स, कुछ आइटम्स, रिबन विबन ये लेके बैठे हुए हैं रोड साइड पे, जैसे हमारे यहाँ अमरूद ऑरेंजेस लेके बैठे रहते हैं, अब तुम इनसे पूछ रहे हो पेट्रोल पंप, अरे भाई यहाँ वहाँ ये नहीं पूछ रहे हैं पेट्रोल पंप किधर है, वो पूछ रहे हैं तुम्हारे यहाँ पेट्रोल मिलता है क्या, तो इरिटेट हो रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि तुम्हारे खोपड़े में अक्ल नहीं है क्या, ये आदमी पेट्रोल बेचेगा क्या, ये गांव का रोड साइड स्टैंड छोटी मोटी चीज़ बेचने वाले, उससे पूछ रहे हो, आपको दिखाई नहीं देता सिंबल्स रोड के ऊपर, फिलिंग स्टेशन 5 किलोमीटर, फिलिंग स्टेशन गैसोलिन पंप 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सब लिखा हुआ होता है वहाँ, आप उनसे पूछ रहे हो, तो पूछ रहा है ए गैलन ऑफ गैस, अरे भैया अभी कोई गरीब आदमी है और उससे आप कहें कि भैया आधा किलो सोना मिल जाएगा गोल्ड आपके पास, उस तरह का क्वेश्चन है भैया, सब्जी वाले से आप बोलना कभी भाई साहब आधा पाव एक भर गोल्ड दे दो यार हो तो इसलिए क्वेश्चन, तो उससे कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे आप सेल करते हो क्या, दे सेल, दे मीन्स रोड साइड वाले, सेल क्या आप बेचते हो ए गैसोलिन गैस, गैलन ऑफ गैस, भैया आपके पास में पेट्रोल है क्या, गैलन ऑफ गैस का मतलब है व्हाट डज इट मीन बाय गैलन ऑफ गैस, पेट्रोल, पेट्रोल है क्या, दे कुडंट, अब ये यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है, दे मीन्स सिटीफाइड, वो शहर के लोग जो
बहुत रिच हैं, गाँव से आए हैं या बात कर रहे हैं रोड साइड स्टैंड वाले से, उनके लिए दे का यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। उन्होंने कहा दे, ये लोग जो गांव शहर के लोग आए हैं अमीर, ये पेट्रोल पंप कह रहे हैं कि पेट्रोल बेचते हो क्या तुम उन सब्जी बेचने वालों से, फ्रूट बेचने वालों से। दे कुडंट दिस क्रॉसली, क्रॉसली मीन्स एंग्रीली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को गुस्सा आ गया भैया। क्या आ गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को गुस्सा आ गया है। दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन, क्या इनके पास में नहीं है कुछ भी? नन मीन्स बुद्धि, इंटेलिजेंस। अरे भैया इनसे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोल बेचते हो क्या, इनके पास में बुद्धि नहीं है क्या अपनी? डिडंट इट सी, क्या इनको दिखाई नहीं देता है? डिडंट इट सी, क्या इन्होंने देखा नहीं? बिल्कुल। तो ये इरिटेट हो रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो कह रहा है कि इन गरीब लोगों से कह रहे हो आप पेट्रोल बेच रहे हो क्या? ये कौन सी सेंस वाली बात है भैया? हैं, अकल घर पे बेच के आए हैं क्या, रख के आए हैं क्या? द एंगर ऑफ द पीजेंट्स, सॉरी ये तो एक्सप्लेनेशन है इनका, हम तो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नाउ स्टेंजा 7, नो द पोएट इज सेइंग, yes, no, no in country money the country scale of gain, gain means profit, no in country money। अरे भैया कंट्री मीन्स विलेज, लिटरेचर में विलेज को बोलते हैं कंट्री मनी। ये जो गांव का जो पैसा है ना, मनी मीन्स करेंसी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन। अब गांव में तो गांव के हिसाब से ही गेन होगा, गेन मीन्स प्रॉफिट या इनकम। अरे भाई किसी स्मॉल सिटी के अंदर शेक्सपियर आ जाएं और कोचिंग स्टार्ट कर लें, कितना अर्न करेंगे? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कोई करोड़ में तो करेंगे नहीं। और छोटे गांव में जाएंगे तो 10,000, और छोटे गांव में जाएंगे तो कह रहे हैं कि भैया इस छोटे से गांव के अंदर जो इनकम है ना, वो कंट्री के लायक ही गेन होगा। कंट्री की पॉपुलेशन जितना होगा, छोटा सा गांव है, छोटे से गांव में छोटी इनकम होती है, बड़े शहरों में बड़ी इनकम होती है। तो स्केल ऑफ गेन का मतलब है, स्केल मीन्स पैमाना, पैमाना मीन्स मेजरमेंट। यहाँ प्रॉफिट का मेजरमेंट जो क्या है वो कंट्री के हिसाब से ही होगा, बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं। यानी कि ये तो गांव के लोग हैं, छोटी इनकम में इनको खुश हो जाते हैं। तो द रिक्विजिट, रिक्विजिट बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, रिक्विजिट मीन्स लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, यानी कि रिक्वायर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्विजिट? रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। स्पिरिट मीन्स एनर्जी, डिजायर, और जो है क्या, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। अब इन गांव वालों के अंदर जो है इतनी स्पिरिट, इतनी एनर्जी तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा अर्न करें। ये तो बेचारे थोड़ी सी इनकम से खुश हो जाते हैं, पर वो थोड़ी सी आप जो है इनसे परचेस तो कर लें थोड़ा बहुत चीज़ें। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सेम्स टू कंप्लेन, और भी गाँव के लोग बस यही अनसेड कंप्लेंट है उनकी, लेकिन वो मन ही मन में दुखी हैं। वो आपसे कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं एप्लीकेशन लिख के, या आपसे बोल नहीं रहे हैं, बेचारे मन ही मन में कंप्लेंट है उनकी, क्या इनकम कितनी कम है। आई कांट हेल्प, कांट हेल्प आपका जेरेंडल एक्सप्रेशन है। क्या ये ग्रामर के हिसाब से? जेरेंडियल एक्सप्रेशन। और कांट हेल्प का मतलब होता है इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, मैं आइसक्रीम खाए बगैर रह नहीं सकता। आई कांट हेल्प ईटिंग आइसक्रीम, मैं साइकिल चलाए बगैर रह नहीं सकता। आई कांट हेल्प राइडिंग बाइसिकल, मैं इंग्लिश बोले बगैर रह नहीं सकता। आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये कांट हेल्प का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि मैं मदद नहीं कर सकता, कांट हेल्प जेरेंडल है, इट मीन्स रह नहीं सकता। आई कांट हेल्प, मैं नहीं रह सकता, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। अरे भाई मेरी बहुत इच्छा है कि कुछ रिलीफ दूं इनको, टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। और इनका रिलीफ जो है ये तो बहुत, इट इज अ लॉन्ग एंड लेबिरिथाइन प्रोसेस to give the relief to these suffering people who are conducting, who are holding the roadside stand. They are village people and they are very poor.
दे आर सफरिंग अंडर देयर पॉवर्टी। ओके, गरीबी के अंदर जी रहे हैं बिल्कुल, और इनको रिलीफ देना बहुत लंबी प्रोसेस है, और फिर एक ही स्ट्रोक में इनको रिलीफ से फ्री कर देते हैं। और वो है पोइट कह रहा है बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ गया है, ये एक्सट्रीम है। क्लाइमैक्स नहीं बोलेंगे, क्लाइमैक्स इज अ पॉइंट जहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये एंटी क्लाइमैक्स आप फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। पोइट कह रहा है कि भैया इनको तो जो है हम सबका कलेक्टिव एफर्ट होगा शहर के लोगों का, तो इनसे हम थोड़ी सी जो है मदद कर पाएंगे, इनसे कुछ हम ख़रीदारी कर लें तो ये थोड़ा सा ऊपर आएंगे इकोनॉमिकली। पर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, सब लोगों को समझाना और उनको रिफॉर्म करना, शहर के लोगों को हेल्प करने के लिए मोटिवेट करना बहुत लंबा है। तो फिर ऐसा है, पोएट कह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यार इनको एक ही झटके में इनको सफरिंग से मुक्त कर देते हैं, और वो है इनको मौत देकर। तो इस पोएम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच, एंटी क्लाइमैक्स है इसमें। दूसरी बात ये है, जब कोई आदमी सफरिंग में हो, पीड़ा में हो, और उसको डेथ दे दी जाए उसकी खुद की रिक्वेस्ट पे या कोर्ट डिसीजन ले ले, तो वो होता है यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु बोलते हैं अपन। तो कह रहा है कि भैया इनको तो हेल्प कलेक्टिवली, हम लोगों में इतना सेंस है नहीं कि इनकी हेल्प कर दें शहर के लोगों को, शहर के लोगों में इतना सेंस है नहीं, इतना कोऑपरेटिव फीलिंग है नहीं, बहुत लंबी प्रोसेस है और ये हेल्प हो नहीं पाएगी। मेरा मन कर रहा है कि सफरिंग इनकी मेरे से देखी नहीं जाती, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं। तो एक स्ट्रोक में, एक झटके में इनकी सफरिंग से इनको मुक्त कर दो, इनको मौत देकर, डेथ देकर। इसलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ आपके क्वेश्चन आ सकता है 12th क्लास में, अगर अच्छा पेपर सेटर होगा तो। व्हाट इज द अदर टाइटल फॉर दिस पोएम? द रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसीलिए द रोड साइड स्टैंड पोएम का एक और टाइटल दिया था, यूथेनेसिया इसका एक और नाम इस पोएम का। और यूथेनेसिया का मतलब होता है क्या? इच्छा मृत्यु। तो कह रहा है कि एक स्ट्रोक में इनको मार दो और इनकी सफरिंग से इनको मुक्त कर दो, इनकी पीड़ा से। ये सॉल्यूशन निकाला ना, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन इन द आई ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, आउट ऑफ देयर पेन, डेथ दे दो इनको। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, न रहेगी गरीबी, न इनको पीड़ा मिलेगी। और इसको बोलते हैं यूथेनेसिया, EUTHANASIA, इच्छा मृत्यु। और यही इस पोएम का एक और टाइटल है। इस पोएम के दो नाम हैं, यानी कि टाइटल, अभी कवि कहता है आपसे हिंदी में, आप कवि सम्मेलन में गए हो कि इन 4 लाइनों के लिए मैंने कविता लिखी है, तो इसी लाइन के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कविता लिखी है। यहाँ पे यूथेनेसिया आ रहा है जो उसका टाइटल था पहले। तो ऐसा कोई एरिया पोएम का जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो लाइन और बिल्कुल पीक पे चल जाए इमोशन, उसे पर्पल पैच बोलते हैं। इसको भी फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं आप, पर्पल पैच है ये। आउट ऑफ देयर पेन, क्या है ये? दैट इज द पर्पल पैच। बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर लें। दिस इज परवेज इंग्लिश वाला फ्रॉम कोटा, एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज, एंड आई विल जस्ट प्रेजेंट द एंटायर कोर्स टू यू देयर। आपके लिए सारा कोर्स मैं बनाने वाला हूँ, 12th का भी, RS का भी, IS का भी। लिटरेचर तो हम बनाएंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रीवियस फाइनल, और नेट का भी आपके पास यहाँ रहेगा कोचिंग। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो हम लॉन्च करेंगे, अपलोड करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। याद रखिएगा नाम, परवेज सर हियर, एंड कम टू द पॉइंट हियर। आउट ऑफ देयर वेन, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें, और बस यही करना है आपको। बाकी तो सब फ्री है यूट्यूब पे, मैक्सिमम मैं फ्री डालूंगा आपके लिए। आउट ऑफ देयर पेन एंड देन नेक्स्ट डे, और फिर अगले दिन वो कह रहा है कि मैं मार तो दूं इनको और इनकी सफरिंग से मुक्ति दिला दूं इनको, पर अगले दिन एज आई कम बैक टू सेंस मीन्स अक्ल, लेकिन आज तो मैंने इनको मार दिया और इनको इस तरह से मुक्ति दिला दी, पर कल सवेरे जब मैं होश में आऊँगा, सेंस मीन्स अक्ल आएगी मुझे, होश में आऊँगा, तो फिर क्या होगा देखते हैं अगले से उसमें। सेन,
वो कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं इसमें? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि भाई आप जो है टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक, अरे ये गरीब रोड साइड स्टैंड के गरीब लोगों को एक झटके में ही मार दो, इनका दुख देखा नहीं जाता मुझसे, आउट ऑफ देयर पेन। तो ये इनको मारकर मुक्ति दिलाने को मैंने बता दिया यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, इनको मार दो, मतलब वेलफेयर पे कह रहा है वो। ये सटायर है एक तरह से, दिस इज एक फिगर ऑफ स्पीच देख लें यहां पे भी, सटायर या सार्काज्म। वो मारना नहीं चाह रहा है, वो गांव के लोगों को टॉन्ट कर रहा है, शहर के लोगों को, रिच लोगों को, कि आप इतना है, मतलब कुछ लोग गांव के गरीब लोग बेचारे भोले भाले लोग, वो चाहे वो उनको मारना पड़े ये मंजूर है, लेकिन आपको उनकी हेल्प करना मंजूर नहीं है। सटायर, सार्कास्टिक स्पीच है, व्यंग्यात्मक। मारना नहीं चाह रहा असल में, कह रहा है वो टॉन्ट करके। एंड देन नेक्स्ट डे, और मार तो दूं मैं उनको, चलो मुक्ति दिला दूं दर्द से, लेकिन फिर क्या होगा, फिर अगले दिन मुझे होश आएगा, एज आई कम बैक टू सैन, सैन मीन्स अक्ल, इंटेलिजेंस, होश, जब मुझे कल सैन अक्ल आएगी, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। अब मुझे जो है बड़ा वंडर सरप्राइज होगा, हाउ आई शुड लाइक टू कम टू मी, अरे मैं भी तो दुखी हूं, उनको तो मार दिया, वो तो दुख से मुक्ति हो गए, मैंने मार दिया उनको और वो फ्री हो गए, वो दे हैव एस्केप्ड फ्रॉम देयर सफरिंग, रोड साइड स्टैंड वाले गरीब लोग, और फिर मैं भी तो दुखी हूं, मारने के बाद मैं प्रसन्न तो रहूंगा नहीं, तो फिर आप आना मेरा दुख मिटाने, फिर आप मुझे मारना। और जब मैंने सोचा अगले दिन कि मैं इनको मार के मुक्ति दिला दूंगा, और फिर मारने के बाद पीस ऑफ माइंड तो रहेगी नहीं, शांति, बेचैनी रहेगी, जैसे लेडी मैकबेथ मर्डर के बाद में, किंग डंकन का मर्डर होने के बाद में पागल टाइप हो गई थी बेचैनी से, ओके, गिल्ट आ गया था उसे, दोष का भाव। तो जब दोष का भाव आएगा, मैं भी बेचैन रहूँगा, तो फिर यू कम टू मी, तुम मुझे आ जाना, फिर मुझे मार के मेरी सफरिंग से मुझे फ्री कर देना। और फिर ये बात कहाँ जाके रुकेगी, फिर तो ये होगा कि सबके दुख मिटाते जाओ, मारते जाओ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, यानी कि न आप जो भी दुखी उसे मार दो तो फिर दुखी। ये सब टॉन्ट में कह रहा है, वो सटायर है, व्यंग है, ऐसा चाह नहीं रहा है वो कह रहा है कि उनको मार दूंगा मैं, वो फ्री हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी दुखों से, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा, फिर यू कम टू मी, फिर आप आना मेरे पास, फिर आप मुझे मार देना, फिर मैं मुक्ति हो जाऊंगा, फिर आप दुखी हो जाना। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैं आपको कहूँगा कि आप भी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, मुझे दुखों से मुक्ति दिला दो। कैसे? बाय किलिंग मी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है कि मेरे को आप जेंटल डेथ दे देना। कैसी जेंटल डेथ? यहां पे आप रेफरेंस दे सकते हैं, मेरा रिसर्च वर्क रॉबर्ट ब्राउनिंग पर ही है, पोर्फिरियास लवर। वो लवर आता है, पोर्फिरिया उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और उसकी आज अमीर लड़के से सगाई है, बारिश हो रही है, और वो जो लवर है वो बिल्कुल कुटिया में, हट में है, बहुत गरीब है, आज लास्ट बार मिलना है ये पोर्फिरिया, और वो उसका लवर जो है, शादी का एंगेजमेंट प्रोग्राम ओवर हो गया है, शॉल ओढ़ के आती है भीगती हुई, और फिर उसका लवर जो है वो उसको उसके बालों से 3 स्ट्रेंगल करता है, 3 रैप करता है, 3 बार लपेटे मारता है बालों के, रेशमी बालों का, और धीरे से उसका जो है गला स्ट्रेंगल दम घोट के उसे मार देता है, और कहता है ये पेनलेस डेथ है। कैसी है? बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, देखो मेरी प्रेमिका को, बिलवट को, कितना आराम से जो है मैंने इसको डेथ दी है। तो कह रहा है कि जेंटल डेथ देना, फिर मुझे भी आके आप ऐसे ही दे देना, यूथेनेसिया। तो जेंटल डेथ क्या होती है बेटा? यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, पेनलेस डेथ। समझ गए आप लोग? यूथेनेसिया। सो होपफुली ये पोएम पूरी हुई, होपफुली यू अंडरस्टूड दिस पोएम, एंड आप कमेंट सेक्शन मैंने खोला हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें बताएं, फिर टाइम मिलेगा तो मैं इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे हम इसके पर भी। मैंने टेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच, इसका टोन, टेनर, टेक्सचर, टेक्निकलिटीज, मीटर, इसका बैकग्राउंड सारा मैंने आपको डिस्कस किया है। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द टोन, टेनर, टेक्सचर, मीटर एंड स्टेंजाज, राइम स्कीम and background speech about the poet and about the poem, and we already discussed line to line the entire poem. So that's enough for today, and it's time to say goodbye, and it's me, Parvez Englishwala from Kota,
and we can meet in the next video. Till then, thanks. Have a nice day.